नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शांति स्थापित करने में पर्यटन का बड़ा योगदान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने सभी से ऐसी खबरों पर रोक लगाने को कहा है जिनसे समाज में नकारात्मकता पैदा होती है। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। और प्रदेश में लौटते मानसून की कई जगह बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ता है, जो आज के समय की जरूरत है। आज नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि पर्यटन शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व शांति का इच्छुक है। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि विश्व के किसी भी हिस्से में संघर्ष से पूरा विश्व प्रभावित होता है, क्योंकि युद्ध से आपूर्ति श्रृंखला टूट जाती है। श्री धनखड़ ने इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के विषय पर्यटन और शांति पर जोर देते हुए कहा कि ये बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ये विषय भारत के जीवंत लोकतंत्र के भी उपयुक्त है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सभी को जोड़ता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता जैसी विभिन्न पहलों की शुरुआत की। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। पर्यटन स्थलों और संग्रहालयों में पर्यटकों को मुफ्त प्रवेश दिया गया। सवाई माधोपुर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर रेलवे स्टेशन पर देशी विदेशी पर्यटकों का परंपरागत रूप से माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। IHM रामसिंहपुरा में विभागीय थीम टूरिज्म एंड पीस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई और राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निःशुल्क भ्रमण करवाया गया। बड़ी संख्या में लोगों और स्कूली बच्चों ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया। इस दौरान संगीत और कच्छी घोड़ी नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ में पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की और जानकारी के लिए पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग और राज्य होटल प्रबंध संस्थान झालावाड़ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज प्रातः सूर्य मंदिर झालरापाटन पर झालावाड़ के स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा बिंदोरी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात राज्य होटल प्रबंध संस्थान झालरापाटन में सेमिनार एवं परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान में लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। झालावाड़ जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर और संग्रहालय में आज निःशुल्क प्रवेश दिया गया। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश और समाज के निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका है। ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में आयोजित मीडिया कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरों को प्रकाशित होने और प्रसारित होने से रोका जाए जिनसे समाज में नकारात्मकता पैदा होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। ऐसे में मीडिया को अधिक सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए। श्री मुरुगन ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म और
सोशल मीडिया के जरिए परोसी जा रही सामग्री समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि समाज के साथ साथ सरकार भी इससे चिंतित है। इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 के माध्यम से सभी तरह के मीडिया के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मीडिया पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि मीडिया में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्थान का दौरा कर विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। संसद के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति की अध्यक्षता करेंगे। शिवसेना के श्रीरंगप्पा बारने ऊर्जा समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। जनता दल यू के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की अध्यक्षता करेंगे। टीडीपी के मुंगटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के प्रमुख होंगे। भाजपा के बृजलाल कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति के अध्यक्ष होंगे। टीएमसी की डोला सेन वाणिज्य समिति की अध्यक्षता करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 80 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार ये लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से 5 दिन पहले 25 सितंबर को पूरा कर दिया गया। मंत्रालय ने इसका श्रेय सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास को दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 26 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में आज भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। भरतपुर में नगर निगम की ओर से सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सफाई कर्मियों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित अन्य शारीरिक बीमारियों की जांच की गई। नदबई में रैली निकालकर लोगों से साफ सफाई रखने का आह्वान किया गया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई। कनेछन कला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बालिकाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में इस अभियान के अंतर्गत आज नगर परिषद की ओर से महावीर पार्क तक स्वच्छता पार्क रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता विक्रम सिंह ने कहा कि सभी को जीवन में स्वच्छता को अपनाना होगा और स्वयं के साथ अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखना होगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ जगह लौटते मानसून ने जमकर भिगोया।
पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित फालना, पीपला, सेवाड़ी और बीसलपुर में बरसात हुई। इस बरसात से जवाई बांध में पानी की लगातार आवक होने लगी है। डूंगरपुर में तेज बरसात से सड़कों पर पानी बह निकला। बालोतरा में दिन भर तेज धूप के बाद शाम को घने बादल छाने से घना अंधेरा हो गया। इसके बाद तेज बरसात हुई। जिले के गिड़ा और पाटोदी क्षेत्र में भी बरसात के समाचार हैं। श्रीगंगानगर और जिले के साधुवाली, रायसिंह नगर और अनूपगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में तेज अंधड़ के साथ करीब 15-20 मिनट तक बरसात हुई। अंधड़ के साथ आई बरसात से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर जिले में भी आज कई स्थानों पर पानी बरसा। और जानकारी हमारे संवाददाता से। जिले में आज तीसरे पहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। काली घटाओं ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया और बरसात का दौर शुरू हो गया। चौहटन इलाके के कई गांवों में तेज बारिश हुई। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी अच्छी बारिश होने से खरीफ की फसलों को जीवन दान मिला है। जिले के किसानों ने इस बरसात को आसूज के मोतियों की संज्ञा देते हुए खुशी जाहिर की है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सिरोही में भी कई जगह बरसात हुई। माउंट आबू और आबू रोड में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं करौली जिले में कई जगह बूंदाबांदी हुई है। उधर फलौदी में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एक निजी स्कूल में शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शांति स्थापित करने में पर्यटन का बड़ा योगदान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने सभी से ऐसी खबरों पर रोक लगाने को कहा है जिनसे समाज में नकारात्मकता पैदा होती है। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। और प्रदेश में लौटते मानसून की कई जगह बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।